आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम निफ्टी का जानेंगे कि ये कहां तक मूव करेगा और कब तक तेजी रहेगी। जो मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ है रैली 23 मार्च, वो रैली कहां जाके एंड होगा उसका कंप्लीट वीडियो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल एनालिसिस मिलेगा। इलियट वेव के थ्योरी के बेसिस पे ये बाजार कौन से वेव में चल रहा है और कहां जाके थम सकता है, टाइम कब इसका कंप्लीट होगा इस तेजी का, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके का वैल्यूएबल ज्ञान, टेक्निकल, एस्ट्रो एंड वेब थ्योरी, डाओ थ्योरी के बेसिस पे मार्केट का यहाँ पे इक्विटी, कमोडिटी एंड इंडेक्स तीनों का कंप्लीट प्रोजेक्शन किया जाता है प्राइस एंड टाइम के साथ में। तो आज हमारा निफ्टी रहेगा, निफ्टी का कहाँ तक का टारगेट है, किस तरीके का मूव कर रहा है, कहाँ थमेगा फाइनली, उसकी हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, एलियट वेव थ्योरी, नियो थ्योरी, नियो वेव में बहुत सारे क्रिटिकल एंगल पॉइंट हैं। वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे समरी लेकर के चलता हूँ, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको इलियट से रिलेटेड कोर्स करना पड़ेगा। तो फिलहाल निफ्टी जो मार्च में बॉटम बना था वहां से ये मूव किया था, आपको वेव दिख रहा होगा। ये वेव हमने एक इंटरनल वेव को काउंट ना करके एक बड़े वेव का स्विंग, हाई स्विंग, जो बड़े बड़े वेव बने हैं उसके बारे में, क्योंकि वेव के अंदर भी वेव बनता है। अगर कोई वेव स्टार्ट हुआ है तो वो जिगजैग करते हुए या फ्लैट मूव करते हुए वो कहीं ना कहीं एक बड़ा वाला वेव के अंदर भी वेव विद इन वेव बनता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं इलियट के पांचों 9 वेव होते हैं इलियट थ्योरी के बेसिस पे, वो कहीं ना कहीं बीच में बने होते हैं। तो बड़े वाले वेव के बेसिस पे बड़ा वाला प्रोजेक्शन किया जाता है। तो ये हमने फर्स्ट वेव लिया है, जिसके वेव विद इन वेव आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर से ABC पैटर्न में करेक्ट किया और फिर से यहाँ से चलना शुरू किया। तो ये अपने 9 वेव में कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने बड़े वाले साइकिल में वेव 1 मान लिया, और यहाँ पे अगर ये वेव 1 है तो ये वेव 2 है, उसके बाद 3, 4, 5। ओवरऑल हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब अभी हम 5th वेव में चल रहे हैं। ये बहुत पहले भी डिस्कशन हमने किया था। मार्च में जब बाजार फॉल कर रहा था, क्लियर कट हमने बोला था एक तेजी और आएगी, और वो तेजी या तो डबल टॉप बना के फॉल करेगा या उसका एक्सटेंशन होगा। तो आप देखेंगे इलियट वेव में बहुत सारे, हर थ्योरी का एक कार्ट है। इलियट वेव की अकॉर्डिंग वेव 1 जितना चलता है उससे 1.5 टाइम्स मिनिमम ज़्यादा चलता है वेव थर्ड। और उसके बाद वेव 5 या तो वेव 1 के बराबर चलेगा या वेव थर्ड के बराबर चलेगा, या डबल टॉप बना करके निकल जाता है, नीचे की तरफ रिवर्स कर जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वेव यहाँ से इसको लेते हैं, एक बड़ा वाला करेक्शन को करेक्टिव रैली देते हैं, तो उसको करेक्टिव वेव बोलेंगे, जो कि 2 और 4 करेक्टिव वेव होता है। तो बड़े वाला टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा करेक्शन जो हुआ है, इसको हम वेव 2 मानते हैं। क्योंकि सबको पता है 24 सितंबर को, देखिए निफ्टी के
वेव को मानना है तो स्टॉकों का चाल भी देखना चाहिए। आप देखेंगे 24 सितंबर पिछले महीने बहुत बहुत भयानक मंदी हुई थी, सब लोगों को लगा था ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पे वेव भी कंप्लीट हो रहा था। इंटरनल वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेव कंप्लीट हो रहा था और डबल टॉप बना करके मार्केट फॉल कर रहा था। लेकिन एबीसी पैटर्न पे आप देखेंगे सितंबर के वीडियो आप पिछले साल का निकाल के, मैं यहाँ क्लियर कट था कि यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि कम से कम निफ्टी 12,500 जाएगा, 12,800 के करीब जाएगा ही जाएगा। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ था और आप आश्चर्य आपने किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये 12,000 12,000 के 800 13,000 के आसपास का हाई लगा कर एक डीप स्विंग आई थी। और ये इस वेव के अकॉर्डिंग, बड़े वाले मंथली चार्ट के वेव के अकॉर्डिंग डबल टॉप बना करके भी रिवर्स कर सकता था और वहीं पे देखना था कि और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, फिलहाल अभी बात हम कर रहे हैं कि बड़े वाले मार्च के लो से जो वेव 5 में अगर हम मूव कर रहे हैं तो वेव 1 जो है, वेव 1 का जो मूवमेंट हुआ है 7500 से लेकर के 11,500 के आसपास, लगभग 4,000 पॉइंट का तेजी हुई है। और उस तेजी से अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 6,000 का मूवमेंट होना चाहिए वेव थर्ड, जो कि 10,800 से 6 अगर आप काउंट करते हैं तो ये इसका रैली होना चाहिए था 16,500 तक का, 16,500 तक का मूव होना चाहिए था। लेकिन ये 15,500 पे सिमट गया और उसके बाद वेव 4 में चला गया। तो वेव थर्ड जो है ये कहीं ना कहीं 1.61% रेट तेजी होना चाहिए वेव 1 का, वो नहीं हुआ, लेकिन लगभग उस वेव 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। लेकिन वेव 5, अब हम वेव 5 में चल रहे हैं, तो वेव 5 जो वेव 4 का बॉटम बना 14,200 के आसपास का, वहाँ से अगर हम 4,000 ऐड करेंगे तो इसका टारगेट होना चाहिए 18,200। लेकिन अगर वेव 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 थर्ड जो है का जो मूवमेंट है 6,000 होना चाहिए, तो उस हिसाब से वेव 5 को अगर 6,000 ऐड करते हैं तो लगभग 20,000 20,000 के आसपास का होना चाहिए। तो 18,500 और 20,000, तो मेरे हिसाब से वेव थर्ड का एक्सटेंशन एक्सटेंडेड मूव नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं वेव 5 कंप्लीट वेव थर्ड की तरीके से बिहेव, वेव थर्ड के वैल्यू के बराबर मूव करेगा और इसका टारगेट लगभग 20,000 प्लस का टारगेट आ रहा है, मीन्स के 20,500 तक का मूवमेंट हो सकता है निफ्टी में वेब 5। दूसरा चीज़ आप देखेंगे वेब 5 का अगर कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्ट जो हो रहा है, इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर वेव विद इन वेव थ्योरी को फॉलो किया जाए तो इसका अभी वेव 1 बना है, इंटरनल वेव काउंट कर रहे हैं, इसका 2 बना है और इसका वेव 3 बना है और ये जा कर के वेव 4 बनेगा। जहाँ भी बने थोड़ा सा ऊपर जा कर के करे और फिर वेव 5 बनेगा, वेव 5 बनेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 14,200 से पहला वेव 1 बना 15,800, तो लगभग 1,500 पॉइंट, तो 1,500 का 1.61 अगर रिट्रेसमेंट करेंगे तो लगभग 2,200 पॉइंट 2,200 पॉइंट ऐड करते हैं आपका 15,500 से, तो लगभग 17,500 600 आप, जो कि यहाँ पे टॉप बना करके थोड़ा सा डीप मारा था और यहाँ पे टॉप आउट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, एक डीप मिल जाए तो उस डीप से कम 2,000 पॉइंट ऐड करेंगे
तो 18,000 से 2,000 पॉइंट ऐड करेंगे तब जा कर के 20,500 होगा। तो ओवरऑल जो बॉटम इसका बनेगा, जो वेब थर्ड चल रहा है, इसका बॉटम 18,000 पे बनेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा और ऊपर जा कर के 18,500 600 जा कर के रिवर्स करेगा और फिर एक बॉटम बनेगा 18,000 के आसपास, फिर 18,000 से 2,200 पॉइंट की रैली आएगी, तब जा कर के 20,500 का टारगेट अचीव होगा। तो अभी जो करेक्शन बीच में मिले तो वो खरीदने का ही मौका है। तो ये फिफ्थ वेव का टारगेट हमको दिख रहा है 20,500, पहले 18,500 के आसपास, फिर एक करेक्शन आएगा, फिर एक तेजी आएगी 2,000 पॉइंट का, और फिर ये कहीं ना कहीं तेजी मेरे हिसाब से पहला तेजी कंप्लीट हो जाएगा जो 18,500 19,000 के आसपास अगर जाए तो जनवरी तक एक वेव कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड वेव। फिफ्थ वेव का थर्ड वेव कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर लास्ट तक, जनवरी तक। फिर से एक डिप आएगा और उस डिप के बाद मई 2022 तक, मई जो भी आप मान लीजिए, एक फिफ्थ वेव का कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली हम डबल टॉप बनाएंगे अगस्त तक, दोबारा से 20,000 टच करेंगे, फिर से गिरेगा, फिर से टच करेगा और टॉप आउट करके सितंबर अगस्त के महीने के बाद ही एक मार्केट गिरावट के सिनारियों में जा सकता है। ये मेरा एजुकेशनल एंड लर्निंग व्यू है इलियट वेव थ्योरी के बेसिस पे। देखिए, इलियट वेव थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी है और इलियट वेव थ्योरी को आप अगर बेसिक जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेरे स्टडी को कन्फ्लिक्ट होते हुए दिखेगा, लेकिन एडवांस तौर पे अगर आप जानते हैं तो इसकी एनालिसिस बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो कोई ना कोई पॉइंट मिस कर रहा होगा, तो बहुत सारे जो नए खिलाड़ी हैं, नए लर्नर हैं, उनको कहीं कन्फ्लिक्शन होगा तो वो उनको वैसा भी लगेगा कि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि वेब थ्योरी के बेसिस पे काउंटिंग जो है कोई कहीं से स्टार्ट करता है, कोई कहीं से स्टार्ट करता है, उसके टारगेट कुछ और आते हैं, लेकिन इसको बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करना है। तो जहाँ से बड़ा वाला तेजी चालू हुआ है वहाँ से आपको वेव काउंट करते हैं और बड़े वाले चार्ट पे जहाँ पे सपोज एक गिरावट, एक चार्ट आपको निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस कर रहे हैं, तो स्टॉकों का भी बॉटम देखिए, मैक्सिमम पेन कहाँ रहा है, कौन से गिरावट पे पेन मिला है मार्केट में। मीन्स कि 50 के 50 स्टॉकों में लगभग 80% स्टॉक पेन में आ गए हैं। सपोज एक फॉल यहाँ भी हुआ, शार्प फॉल हुआ और ये जिगजैग फॉल हुआ, तो इस शार्प फॉल में भी पेन नहीं मिला हुआ, तुरंत गिरा, तुरंत रिवर्स किया, 10-12 स्टॉक गिर के चल पड़े होंगे, लेकिन इस पेन में बहुत सारे स्टॉक टूट जाते हैं और फिर से कहीं ना कहीं लोग एवरेज करके निकलने की कोशिश करते हैं, कोई लॉस काटना लगता है, लोगों को लगता है बियर मार्केट आ गया। जहाँ पे पेन मिले वहीं पे आप उसको समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है, ये कहीं ना कहीं इस वेव का एक करेक्टिव फेज चालू हुआ है, फिर वहाँ से एक तेजी चालू होता है, तो फिर उस वेव का तेजी चालू हुआ है। इस तरीके से लिया जाता है इसको इजी वे में। इलियट 1936 में उन्होंने डेवलप किया था। उस समय बहुत ही टेक्नोलॉजी भी एक उतना हाई फाई नहीं था जो आज के डेट में है, प्लस एक स्टैंडर्ड लेकर के चले थे। डाओ थ्योरी को उन्होंने एक्सटेंड किया था, डाओ थ्योरी 3 वेव में ही कंप्लीट कर रहे थे, इन्होंने कॉम्प्लेक्स उसको थोड़ा सा बेसिक से स्टैंडर्ड किया। उन्होंने बोला 9 वेव में मार्केट कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है और वेव के अंदर भी वेव चलता है। तो इसलिए कोई भी वेव, बड़ा वाला वेव अगर वेव 1 चल रहा है तो उसके अंदर भी 9 वेव होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। इस कॉम्प्लेक्स को लर्न करके, वीडियो देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी कुछ कन्फ्लिक्ट करता है आपके और हमारे बताने पे, ओवरऑल आपको ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड टेक्निकल इंडिकेटर ही इंट्राडे या 2 दिन 1 हफ्ते के व्यू से आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। इलियट वेव के बेस पे आप बड़ा वाला टारगेट, बड़े वाले टाइम साइकिल
को रीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इंट्राडे और डेली बेसिस पे आप पोजीशन ले सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे, ना कि इलियट वेव के बेसिस पे। इलियट वेव आपको ये मदद करेगा कि ये रास्ता अभी चालू है, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी हमको और दूर जाना है। जैसे माइलस्टोन होता है, किसी रोड पे आप चल रहे होते हैं, माइलस्टोन होता है, तो ये माइलस्टोन को इंडिकेट करता है। बीच में कहीं ना कहीं छोटे मोटे गड्ढे आएंगे, हाईवे चल रहा है, तो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इलियट वेव ये गलत है, ये वेव ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया। ओवरऑल इस व्यू पे ही मैंने बहुत सारा टाइम आप लोगों को प्रोजेक्शन दिया है, और कहीं ना कहीं 90 to 95% ठीक होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरीके का एनालिसिस स्टॉक स्पेसिफिक भी किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि ये वीडियो लंबा हो गया निफ्टी का, इसी तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक किया जाए तो आप उसका भी माइलस्टोन निकाल करके टारगेट पे बने रह सकते हैं, बड़े टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। तो इलियट वेव का इतना ही यूज है अगर सही से आपने रीड किया। अब आप उसको डे ट्रेडिंग में लगा देंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा मैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डिस्क्लेमर है कि ये मेरा अपना पर्सनल लर्निंग वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इस चैनल का नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।